हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएनटी मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। साल्ब्यूटामोल रेसफुल। पहली चीज है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना। स्टार्ट करते हैं। जेनरिक नेम क्या होता है, साल्ब्यूटामोल रेसफुल क्या होता है, कितना डोज इसका पेशेंट को दिया जाता है, कब देना है, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जेनरिक नेम, सामान्य नाम इसका बेसिकली साल्ब्यूटामोल, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एल्ब्यूटिरोल के नाम से भी जानते हैं, एल्ब्यूटिरोल इन दी यूएस, है ना। साल्ब्यूटामोल या अमेरिका में इसे एल्ब्यूट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे सिप्ला का एक फॉर्म लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। साल्ब्यूटामोल एस्थालीन के नाम से ये मिल जाएगा, एस्थालीन रेस्प्यूल से कहोगे, एस्थालीन रेस्प्यूल के नाम से ब्रांडिंग नेम है। इसके अंदर बेसिकली जो होता है साल्ब्यूटामोल रेस्प्यूल आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ता हूं मैं इसी में। डोजेस की बात कर लेते हैं। डोजेस फॉर्म किस रूप में ये अवेलेबल होता है। तो बेसिकली रेस्प्यूल स्मॉल लिक्विड वाइल होती है, यूज इन दी नेबुलाइजेशन। बेसिकली छोटी वाइल्स होती है जो कि नेबुलाइजेशन में पेशेंट को दी जाती है। छोटी तरल वाइल नेब्यूल होती है जो कि उपयोग में लाई जाती है। कुछ इस तरह की रेस्प्यूल की होता है जो कि हम लोग तोड़ के यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से सक्शन स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करेंगे तो वो वहां पर नेबुलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। इसमें देखिएगा, ईच रेस्पिल, हर एक रेस्पिल्स के अंदर यूजुअली कंटेन 2.5 mg इन 2.5 ml सॉल्यूशन। बेसिकली कितना कंपोजिशन है, 2.5 mg मिलेगा 2.5 ml के अंदर। अब बेसिकली 2.5 ml इसके अंदर पाया जाएगा कंटेंट, और 2.5 ml वाइल्स के अंदर 2.5 mg का आपको साल्ब्यूटामोल रेस्पिल मिलेगा। क्लियर है। देखिएगा, ड्रग की क्लास क्या होती है, बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करता है, कैसे ये फंक्शनिंग करता है। तो भैया ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जेनिक एगोनिस्ट होता है, ऐसे भी एक कहते हैं। अब ब्रोंको डायलेटर बेसिकली क्या करता है, हमारी ब्रोंकस जो होती है उसको डायलेट करता है। क्या होता है कंडीशन इस तरह की, जब ब्रोंकस एस्थमा की कंडीशन बोल सकते हो, सर्दी होने पर या फिर बहुत सारी कंडीशन में ब्रोंकस हमारे स्क्यूज हो जाती है, आपस में चिपक जाती है। उस कंडीशन में साल्ब्यूटामोल देने पर वो उसकी वॉल पे काम करता है। बीटा टू रिसेप्टर होता है, एड्रेनोजेनिक होता है, तो वहां की जो वॉल्स है उसको वो फैला देगा, जिससे क्या होता है रेस्पिरेशन इजी हो जाता है, पेशेंट इजीली रेस्पिरेशन कर पाता है। बीटा टू एड्रोजेनिक एगोनिस्ट इसकी क्लास होती है। क्लियर है। इसमें इंडिकेशन की मैं बात करता हूँ कि भैया बेसिकली क्या इंडिकेशन होना चाहिए, कब कब बेसिकली इसको उपयोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो यूज टू रिलीफ इन ब्रोंकोस्पाज्म इन कंडीशन लाइक, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब इसका उपयोग ब्रोंकोस्पाज्म श्वसन मार्ग सिकुड़ना। श्वसन मार्ग मतलब जो हमारे सांस ले रहे हैं, जो सांस लेने का रास्ता है माध्यम में वो सिकुड़ चुका है किसी भी कारण से, एस्थमा के कारण हो सकता है या फिर कोई अदर डिसीज कंडीशन, सर्दी जुकाम जैसी कंडीशंस में ऐसा होगा। जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा, दमा की बीमारी होने पर, क्रोनिक ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि सीओपीडी की कंडीशन में भी होगा। विजिंग यानी कि सांस में सीटी की आवाज, जैसे हम सांस लेते हैं, कभी कभी बच्चे सांस लेते हैं तो उसको सीटी की आवाज, एक खरखर की साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। तैतो से भी मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल भी हम देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में साल्ब्यूटामोल रेस्पिल यूज किया जा सकता है। एक्यूट इसके सिरप्स फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं, याद रखिएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विद ब्रीथनेस, मतलब श्वसन की कंडीशन में तीव्र संक्रमण, मतलब कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो तो उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ कि भैया बॉडी में कैसे फंक्शन करेगा। तो स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर इन लंग, बेसिकली हमारे जो लंग्स में बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, कोज जो कि ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं, इजी ब्रीथिंग बनाते हैं। सिंपल बात है कि जो साल्ब्यूटामोल है वो कैसे काम कर रहा है, बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो है कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बीटा टू रिसेप्टर्स, उन पे वो वर्किंग करता है। उस पे जो वर्किंग करने से हमारे जो ब्रोंकस है उसके जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस होते हैं वो मतलब स्क्यूज रहते हैं, वो डायलेट हो जाता है, डायलेशन का काम करता है। डायलेशन से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन से, डायलेशन मतलब फैल जाना, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कर देता है, जिससे सांस लेना क्या होता है इजी हो जाता है थोड़ा पेशेंट को, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है। डोजेस मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें बेसिकली एडल्ट्स के अंदर 2.5 mg वाइल नेबुलाइज एवरी 6 to 8 आवर, कितने घंटे में, 6 से 8 घंटे में मरीज के अंदर हमको नेबुलाइजेशन रिपीट करना होती है, ठीक है। 2.5 mg, 2.5 mg 2.5 ml का रेस्पिल आता है, 2.5 ml में 2.5 mg
कंपोजिशन होता है। क्लियर है? चिल्ड्रंस में बेसिकली 0.15 mg पर केजी डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 2.5 mg एवरी 6 आवर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डोज पेशेंट की नीड, उसकी जरूरत, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज फॉलो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही हमें बच्चों में यूज करना होता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली बाय नेबुलाइजेशन, इनहेलेशन ओनली, नॉट फॉर द ओरल इंजेक्शन यूज, यानी कि क्या लिखा? केवल नेबुलाइजेशन द्वारा सांस के जरिए, ना तो खाने के लिए ना इंजेक्शन के रूप में। ऐसा नहीं इंजेक्शन लगा दिया खिला दिया, ऐसा नहीं, केवल नेबुलेशन भाप बनाकर ही उसको पेशेंट को इनहेल करवाया जाता है। क्लियर है? तभी वो काम करेगा। हाउ टू यूज, बेसिकली यूज कैसे करना है तो बोलना पोर रेस्प्यूल लिक्विड इनटू द नेबुलाइजेशन चेंबर। बेसिकली ये नेबुलाइजेशन चेंबर होता है, यहाँ पर हम लोग इसमें रेस्प्यूल्स को तोड़ के डालेंगे और इसको डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट करेंगे, सक्शन को स्टार्ट करेंगे, इसको पेशेंट के मुंह पे लगा देंगे। सिंपल है। रेस्प्यूल का तरल नेबुलाइजेशन चेंबर में डाला जाता है, मशीन या ऑक्सीजन के स्रोत से इसे जोड़ा जाता है, मशीन को धीरे धीरे भाप सांस के रूप में लेने के लिए पेशेंट को सलाह दी जाती है। पूरा प्रोसेस लगभग 5 से 10 मिनट का होता है। 5 से 10 मिनट तक बेसिकली एक रेस्पिरेटर्स को पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवाना होता है, उससे पेशेंट को अच्छी रिलीफ देखने को मिलती है। कॉमन साइड इफेक्ट, भैया कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा आप करवा रहे हो या पेशेंट की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। जैसे कि ट्रिमर आना, हाथ उसके कपकपा सकते हैं, इसको आपकी धड़कन तेज हो सकती है, इसके अलावा हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, बेचैनी लग सकती है। ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है इसके साइड इफेक्ट होने पर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, निषेध कहाँ पर है, मतलब किस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किस पेशेंट में नहीं देना है? नॉन एलर्जी ऑफ साल्ब्यूटामोल से अगर किसी मरीज को एलर्जी हो तो नहीं देना होगा। कार्डियक एरिथमिया, मतलब यानी कि हृदय गति जो है वो गड़बड़ ऊपर नीचे हो रही हो तब भी नहीं देना है। हाइपरथायराइडिज्म होने पर, यानी कि अनकंट्रोल्ड होने पर नहीं देना। अनियंत्रित जो है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में बिल्कुल भी इस पेशेंट को साल्ब्यूटामोल प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। यूज इन प्रेगनेंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों और प्रेगनेंसी में कैसा यूज है? कंसिडर सेफ इन प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल एडवाइस, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से यूज कर सकते हैं। सेफ मेडिकेशन है इन दी प्रेगनेंसी। वाइडली यूज इन चिल्ड्रन विद पीडियाट्रिक डोज, बिल्कुल डोज को एडजस्ट करके बच्चों में भी दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में सांस लेने में बहुत सारी समस्या होती है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सर्दी जुकाम होने पर, तब उनको ये कंडीशन में रेस्प्यूल सजेस्ट किया जाता है साल्बुटामोल का। क्लियर है? ब्रांड्स बहुत सारी है। एस्थालिन मैंने आपको बता दिया सिप्ला के थ्रू फॉर्म होता है, इसके अलावा साल्बिरा रेस्प्यूल्स भी होता है, ल्यूपिन कंपनी के थ्रू फॉर्म होता है। लिवोलिन भी काफी फेमस ब्रांड है, लिवोलिन का रेस्प्यूल्स भी होता है। लिवो साल्ब्यूटामोल, इसके अंदर वेरिएंट सिप्ला कंपनी 0.63 mg में ही अवेलेबल होता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है, आप सीखना चाहते हो मेडिकल का, इंडियन मेडिकल लेक्चर अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या एक बार आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके देखो, बहुत सारी वीडियो सीखने को आपको वहां पर मिलेगी। साथ में ये मेडिकल बुक हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, हमारे लिए आपको समझाने के लिए। आप मेडिकल फील्ड से हो, इसको परचेस कर सकते हो। 950 इसका प्राइस है। वीडियो लेक्चर, नोट्स वगैरह सब कुछ इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक बार आप लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो, या सीधा सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।